सुंदरपुर जंगल में मिंटी चिड़िया सबसे होशियार और मेहनत करने वाली चिड़िया रहती थी। चिड़िया का एक बेटा था कोको, अपनी माँ की तरह ही चुलबुला पर बहुत ही हिम्मत वाला और होशियार था। मिंटी ने जंगल में बड़ी मेहनत से सूखे अंगूरों का एक छोटा सा घर बनाया था। ये घर बहुत मीठी खुशबू देता था और इसकी चर्चा हर पेड़ पर हुआ करती थी। एक दिन मिंटी और कोको अंगूर के घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। मम्मा, मुझे अपने अंगूर का घर बहुत पसंद है। ये बहुत अनोखा है। जंगल के बड़े सारे पक्षी आपकी तारीफ करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ मेरे बेटे, ये प्यारा सा अंगूर का घर मैंने आपके लिए बनाया है। मेरे सारे नन्हे दोस्त भी हमारे घर की बहुत तारीफ करते हैं। मेरी मम्मा बहुत होशियार है। हाँ मेरे लाल, आप भी होशियार और बहादुर बच्चे हो। इस तरह से माँ और बेटा बातें कर रहे थे। तभी दो बड़े गुस्से वाले परिंदे वहाँ आए। ये थे जंगल के सबसे लालची और बुरी नीयत वाले राजू कौवा और उसकी पत्नी रोजी कौवी। उनकी नज़र सीधी चमकदार अंगूरों की छत पर पड़ी। सुनो रोजी, क्या ये अंगूर का घर असली है? मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि कोई इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि अपना घर खाने की चीज़ से बनाए। हाँ हाँ, और बनाया किसने? एक चिड़िया ने। और वो भी अपने छोटे से बेटे कोको के लिए। राजू जी, अगर हम ये घर खा लें तो हमें सालों तक कुछ और नहीं चाहिए होगा। चलो इन्हें डांटते हैं। चलो चलो रोजी, ये मेहनत हमारी होनी चाहिए। राजू और रोजी बहुत गुस्से में मिंटी चिड़िया के पास जाते हैं। आओ आओ राजू भैया और रोजी कवि, आप यहाँ, क्या कोई ख़ास बात है? खास बात तो तुम्हारा ये मीठा घर है। चिड़िया, तुम एक छोटी सी चिड़िया हो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज नहीं हो सकती। ये लालच की निशानी है और हम इसे ठीक करने आए हैं। हाँ, तुम्हारे छोटे मोटे तिनकों के घोंसले चुराने में हमें मजा नहीं आता। ये अंगूर का घर ही हमारी नई जायदाद होगी। चलो मीठी चिड़िया, फौरी से निकल जाओ और अपने इस छोटे मोटे नाटे से बच्चे को भी साथ ले लो। जल्दी करो चिड़िया, जल्दी करो। कोको अपनी माँ के पीछे से आगे आता है और कहता है, हम क्यों निकले? ये घर मेरी मम्मा की दिन रात की मेहनत है। आपको शर्म आनी चाहिए रोजी आंटी कि आप दूसरों की मेहनत चुराना चाहती हैं। सुनो रोजी, ये छोटा सा बच्चा हमें सिखाएगा। तुम्हारी ताकत क्या है कोको? तुम तो मेरे एक पंजे के नीचे आ जाओगे। ताकत से डर नहीं लगता राजू भैया, डर लगता है बुरे इरादों से। और मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ। ये अंगूर सूखे हैं, बहुत मजबूत, लेकिन ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। अगर तुमने इन्हें खाने की कोशिश की तो आपकी चोंच में दर्द होगा। मैं तो ये आप लोगों को दोस्त मानकर बता रही हूँ। झूठ झूठ बोल रही हो मिंटी, तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, पर ये अंगूर की महक तो रोक नहीं सकती हमें। हम आज रात वापस आएंगे। मिंटी चिड़िया, इस घर में रहने का तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। राजू और रोजी कवि गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तोता और कबूतर आते हैं। हाय, नजर ना लगे हमारी इस मिंटी चिड़िया के घर को। कितना सुंदर घर बना रखा है। मिट्टू अंकल, नजर तो लग गई है, वो भी बहुत बुरी वाली नजर। कोको बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? मिंटी बहन, कोको ऐसा क्यों कह रहा है? कोई समस्या है क्या? हाँ मिट्टू तोते और कबूतर भैया, अभी थोड़ी देर पहले राजू और रोजी कौवा आए थे। वो हमारे घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाय रे, ये दुष्ट कौवों को और कोई काम नहीं होता, बस मुंह उठाकर मार खाने आ जाते हैं। चिड़िया, मैं रात को मोटा सा डंडा लेकर आता हूँ, आने दो उन कौवों को। हाँ, आने दो उन कौवों को। मैं भी उन कौवों की खूब पिटाई करूँगा। नहीं नहीं मिट्टू तोते और कबूतर भैया, आज रात मैं खुद ही उनको सबक सिखाऊंगी। फिर चिड़िया की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
मिंटी और कोको ने इंतजार नहीं किया, वो लोग जल्दी से एक प्लान बना लेते हैं। कोको बेटा, अब हमारा प्लान शुरू होता है। जल्दी से वो सारा पानी ले आओ जो हमने वहाँ बाल्टी में जमा किया है। अब होशियारी दिखाने का समय आ गया है। हाँ मम्मा, मैं अभी लाता हूँ। मैं उन कौवों को बताऊंगा कि छोटा चूड़ा भी बहुत होशियार होते हैं। कोको जल्दी से बाल्टी लेकर आता है जिसमें पानी भरा हुआ है। शाबाश मेरे बेटे, अब ध्यान से सुनो। हम ये अंगूर का घर पूरा गीला कर देंगे। जब ये सूखे अंगूर पानी पीते हैं तो ये फूल जाते हैं और इनकी साख्त बहुत चिकनी हो जाती है। जब कालू कौवा अपने भारी शरीर के साथ छत पर उतरेगा तो मम्मा वो फिसल जाएगा। वाह मम्मा, आप तो बहुत होशियार हो। हाँ बेटा, हमें उनकी ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना है। चलो जल्दी से पानी डालो, रात के होने से पहले हमें सब तैयार करना है। आधी रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, राजू और रोजी चुपके से वापस आए। रोजी, चुपके से मैं छत पर उतरकर अंगूर चबाना शुरू करूंगा। तुम नीचे से दीवार तोड़ने की कोशिश करना। ठीक है राजू जी, आज हमारी दावत होगी। राजू अंगूर की छत पर चढ़ जाता है। रोजी, मैं तो उतर गया। अरे अरे, ये क्या है? ये क्या हुआ? पूरा छत तो पानी और तेल की तरह चिकना है। अरे, मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ। राजू जी संभालो, तुम गिर रहे हो। राजू तेज चीख मारता है। रोजी, मैं उड़ नहीं पा रहा, मैं फिसल रहा हूँ। मुझे बचाओ रोजी, मुझे बचाओ। तेज आवाज के साथ नीचे कांटों की झाड़ियों में जाकर गिर जाता है। रोजी घबराते हुए बोलती है, राजू जी तुम ठीक हो? रोजी खुद छत पर उतरने की कोशिश करती है पर वो भी गिर जाती है। ये क्या हुआ? ये धोखा है। अरे मैं भी गिर गई। मिंटी छुपकर ये सब देखकर मुस्कुराती है। कैसा लगा राजू भैया और रोजी कवि? हमारा अंगूर का घर सिर्फ मेहनत नहीं, ये बहुत धोखेबाज भी है। तुम्हारी ताकत हमारी होशियारी के आगे हार गई। जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। हमारा घर हमारी होशियारी से सुरक्षित है। अरे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। मिंटी चुड़िया, तुम्हारा ये घर हम अरे कांटी चुभी है। चलो रोजी, यहाँ रहना खतरनाक है। राजू कौवा और रोजी कौवी अपने दुख और शर्म में डूबकर वहाँ से भाग गए। उनका लालच और घमंड हार चुका था। मिंटी चिड़िया और कोको चिड़ा ने एक दूसरे को देखकर गले लगा लिया। शाबाश मेरी बहादुर बेटी, तुमने आज दिखा दिया बुद्धि और हिम्मत बड़े होने से ज्यादा जरूरी होते हैं। तुम्हारा अंगूर का घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। मम्मा, आपकी होशियारी की वजह से हम दोनों की मेहनत का फल आज बच गया। और इस तरह से मिंटी चिड़िया और कोको चिड़ा अपने अंगूर का घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनकी कहानी पूरे जंगल में होशियारी की मिसाल बन गई। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका धन्यवाद।